Hello bachcho, let's read the question. The question says, statement 1, the inductive reactance limits amplitude of the current in a purely inductive circuit. Statement 2, the inductive reactance is independent of the frequency of the current. Now, first the key concept is inductive reactance क्या होता है? It is basically the opposition to a changing current flow. और सिंपली भाषा में कहें तो इट इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टेंस. और इंडक्टिव रेजिस्टेंस में हमारा वोल्टेज V लीड्स द करंट I बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और π/2. नाउ जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है which is represented by XL is equals to omega L. Omega is equals to angular frequency जिसका फॉर्मूला होता है 2πf, where f is the frequency. So अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला फिर से लिखें एंड इट विल बी 2πfL. सो अगर देखा जाए तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी f. अब अगर हम इम्पिडेंस यानी कि z का फॉर्मूला लिखे और अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट देन इट विल बी r स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर. और अगर और ढंग से लिखे देन इट विल बी रूट r स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर. सो इम्पिडेंस इज बेसिकली द रेजिस्टेंस. अब अगर हम करंट का फॉर्मूला लिखें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज V इज I R, और इसी सर्किट के केस में इट विल बी इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय इम्पिडेंस Z. नाउ जहाँ पे करंट I है इट इज बेसिकली द RMS करंट. अगर हम इसे फेज डिफरेंस के टर्म्स में लिखें देन I विल बी I नॉट साइन ओमेगा t, और यहाँ पे I नॉट विच इज पीक करंट विल बी इक्वल्स टू V नॉट पीक वोल्टेज बाय Z विच इज इम्पिडेंस. सो I इक्वल्स टू V नॉट बाय Z साइन ओमेगा t. अब अगर Z को रिप्लेस करें देन I विल बी V नॉट बाय रूट R स्क्वायर ओमेगा L का होल स्क्वायर साइन ओमेगा t. अब अगर देखें तो इफ वी चेंज L तो ओमेगा चेंज होगा, और अगर ओमेगा L दोनों चेंज हुए तो इम्पिडेंस Z चेंज होगा. और जब इम्पिडेंस Z चेंज होगा सो जो एम्पलीट्यूड होता है ऑफ RMS करंट I is V नॉट बाय Z, तो एम्पलीट्यूड V नॉट बाय Z विल ऑल्सो चेंज डू चेंज इन दी Z. यानी कि जो असर्शन है कि द इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज XL लिमिट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, लिमिट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट विच इज V नॉट बाय Z इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट. एंड दैट इज ट्रू क्योंकि प्योरली इंडक्टिव में ओमेगा L चेंज होता है जिससे XL चेंज होगा, और XL चेंज होगा तो वो V नॉट बाय Z यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट भी चेंज होगा. दैट मीन्स अ स्टेटमेंट इज ट्रू. और जैसे कि पहले प्रूफ किया था कि XL इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी F. सो स्टेटमेंट 2 will be false. So the final answer is statement 1 is correct and statement 2 is incorrect, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck.